थ्री फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर और थंब के साथ होल्ड करती है पेंसिल को, ऐसे क्रोकोडाइल स्टाइल में क्विक 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 क्विक। जब आपका हैंड पेंसिल के टिप के करीब पहुंचेगा तो कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकायत किया करते हैं, वरना उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर कर उगा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन रज़ा। अगर एक ड्राइवर की गाड़ी के स्टीयरिंग के ऊपर ग्रिप ठीक नहीं तो वो आइन मुमकिन है कि गाड़ी को दुरुस्त हिम्मत में ड्राइव ना कर सके। अगर एक दर्जी की सीज़र के ऊपर ग्रिप ठीक नहीं तो वो आइन मुमकिन है कि सूट की कटिंग बेहतरीन अंदाज में ना कर सके। सेम उसी तरह अगर एक स्टूडेंट की पेन पेंसिल पॉइंटर के ऊपर ग्रिप ठीक नहीं तो वो अपनी लिखाई को जाज में नज़र नहीं बना सकता। दुराने सेशन हमने ये चीज़ नोट की है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लिखाई को जाज में नज़र इसलिए नहीं बना पाते, अपनी हैंड राइटिंग में स्पीड इसलिए नहीं ला पाते, लिखते हुए जल्दी बाजार इसलिए हो जाते हैं कि उनकी पेंसिल पॉइंटर के ऊपर ग्रिप ही ठीक नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में 4 ऐसी आसान टेक्निक्स पे बात करेंगे जिसकी मदद से आप बड़े इजी वे में अपनी पेंसिल के ऊपर ग्रिप बना सकते हैं। तो चलते हैं अपने टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1, पेंसिल के टिप को आपने लेफ़्ट हैंड से होल्ड करना है और राइट हैंड से पेंसिल की टिप की तरफ आगे बढ़ते जाना क्रोकोडाइल स्टाइल में, क्विक 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 क्विक। जब आपकी फिंगर्स पेंसिल के टिप के करीब पहुंचेंगी तो आपने पेंसिल को नीचे की तरफ हैंड को ट्विस्ट कर देना है, यूं। अगेन देखें, पेंसिल की टिप को पकड़ेंगे, थ्री फिंगर, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर और थंब के साथ होल्ड करती है पेंसिल को, ऐसे क्रोकोडाइल स्टाइल में क्विक 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 क्विक। जब आपका हैंड पेंसिल के टिप के करीब पहुंचेगा तो आपने नीचे को ट्विस्ट कर देना है, तो ये खुद ब खुद ही पेंसिल की ग्रिप बन जाएगी। अगेन देखें, पेंसिल की टिप को लेफ्ट हैंड से होल्ड करेंगे, थ्री फिंगर के साथ पेंसिल के टिप की तरफ बढ़ेंगे, क्विक 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 क्रोकोडाइल स्टाइल में, क्विक 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 क्विक। जब टिप के बिल्कुल करीब जाएगा तो आपने नीचे को आप लोगों ने अपने हैंड को मूव कर देना है। तो ये टिप नंबर 1 है। टिप नंबर 2, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो पेंसिल के टिप को राइट साइड पर रखेंगे। अगर आप लेफ़्ट हैंडेड हैं तो पेंसिल के टिप को लेफ़्ट साइड पर रखेंगे। क्योंकि मैं राइट हैंडेड हूँ तो मैं पेंसिल के टिप को राइट साइड पर रखूँगा। इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पेंसिल को मैंने ऊपर उठाया, फिर मैंने कलाई को सीधा किया और मिडल फिंगर को इसकी बैक एंड पे ले आया। फिर देखें, टू फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पेंसिल को मैं ऊपर उठाऊंगा, फिर मैंने कलाई को सीधा किया और मिडल फिंगर को इसके बैक एंड पे ले आया। टू फिंगर से पेंसिल को ऊपर उठाएंगे, कलाई को सीधा करेंगे और मिडल फिंगर को इसके बैक एंड पे ले आएंगे। टिप नंबर 3, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के साथ पेंसिल को टिप के करीब से होल्ड करेंगे और थंब के साथ इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के साथ पेंसिल को होल्ड करेंगे और थंब के साथ सपोर्ट देंगे और ऊपर की तरफ उठाएंगे। टिप नंबर 4, पेंसिल के टिप को अपनी तरफ रखेंगे, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब के साथ पेंसिल को होल्ड करेंगे। पेंसिल की जो नोक है उसको ग्रिप किया थ्री फिंगर के साथ और ऊपर से पेंसिल को घुमा दिया, रोटेट कर दिया। अगेन देखें, थ्री फिंगर के साथ पेंसिल की टिप को होल्ड किया और ऊपर से आपने ट्विस्ट कर दिया। अगेन देखें, पेंसिल के टिप को थ्री फिंगर के साथ होल्ड करेंगे और ऊपर से ट्विस्ट कर देंगे। लिखने के दौरान ये 3 फिंगर्स आपके काम आती हैं, इंडेक्स फिंगर, थंब और मिडल फिंगर। इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पेंसिल को होल्ड करते हैं, मिडल फिंगर से पकड़ते नहीं पेंसिल को, मिडल फिंगर से सपोर्ट देते हैं और ये 2 फिंगर्स बाकी फिंगर्स को सपोर्ट देती हैं। लिखने के दौरान आपका यहाँ पर एक सर्कल बनना चाहिए, ये हड्डियाँ जो हैं ये थोड़ी बाहर को निकली होनी चाहिए ताकि ईजीली आपकी पेंसिल जो है ये मूव कर सके। लिखने के दौरान पेंसिल को ना ही तो ज़्यादा दबाकर पकड़ते हैं और ना ही ज़्यादा दबाकर लिखते हैं। अगर आप दबाकर पकड़ेंगे तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद आपका हाथ थक जाएगा। अगर आप दबाकर लिखेंगे तो फिर उसमें नुकसान क्या होगा कि आपकी स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी, आप तेज़ी के साथ लिख नहीं सकेंगे और जाज में नज़र भी नहीं लिख सकेंगे। थोड़ा सा लिखने के बाद आप बेजार हो जाएंगे। और पेन को होल्ड करने का तरीकाकार ये है कि पेन का जो कैप होता है इसको अपने हैंड में नहीं पकड़ते और ना ही साइड पर रखते हैं। अगर आप साइड पर रखेंगे तो कहीं गुम होने का ख़तरा है, अंदेशा है। तो आपने पेन को हमेशा पेन की कैप को पेन की बैक साइड पर आपने लगाना है और पेन के कैप की जो पिन होती है ये निप
और पेन के कैप की जो पिन है ये एक लाइन में होनी चाहिए, ताकि आपको लिखते हुए ये पेन के कैप की पिन डिस्टर्ब ना करे। पेन की निब और आपकी फिंगर में 3 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। पेन को अगर ज़्यादा आगे से पकड़ेंगे तो पेन यहाँ से इंक छोड़ता है, तो आपके हैंड पे इंक लगेगी, उसका क्या नुकसान होगा, पेज वगैरह जो है वो गंदा हो जाएगा। आप लोग पेन को थोड़ा पीछे से पकड़ते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पेन को होल्ड करेंगे, मिडिल फिंगर से सपोर्ट देंगे, पेन के कैप की जो पिन होती है इसको ऊपर की तरफ रखेंगे, पेन की निब और पेन के कैप की पिन एक लाइन में होनी चाहिए, ताकि आपको लिखते हुए डिस्टर्ब ना करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।